हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, एक ऐसे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक की बात करूंगा जो कि अभी पीछे रह गया। आपने देखा होगा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, अभी इंडसइंड बैंक भाग रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक, बड़े बड़े बैंकिंग स्टॉक्स में क्या रैली देखने को मिली नवंबर के बाद। करेक्शन, करेक्शन का रिजोल्यूशन, रैली, पैसा ही पैसा। लेकिन ये स्टॉक, ये कहाँ छुप गया था? ये नज़रों में ही नहीं आया किसी के। और अब नज़रों में आ रहा है तो फिर भागने के लिए तैयार हो रहा है। ये भी रेडी हो रहा है। ये मतलब वो कैटेगरी का है, जैसे शादी में जाते हैं ना कुछ लोग, आराम से तसल्ली से तैयार होते हैं, तो ये रैली से पहले तैयारी कर रहा है और कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। हमने बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिखाए, चाहे बैंकिंग सेक्टर की। अगर टॉप स्टॉक है हमारा, जो पिक मैं कहूँगा, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था। 30 रुपीज़ के लेवल से हमने इसको ट्रैक किया। वाओ, क्या अपॉर्चुनिटी दी! पहले 30s की रेंज में, 37, उसके बाद 48, और आज की डेट में कहाँ है 60s की रेंज में। लेकिन अब इस स्टॉक को देखते हैं। ये मज़ेदार स्टॉक, कोई कमी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, फिर भी रुका हुआ है। अब आपको कह रहा है ऐसा कैसे हो गया? देखिए, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो है डीसीबी बैंक लिमिटेड। जरा तसल्ली से देखिए स्टॉक को। ये डीसीबी बैंक लिमिटेड के स्टॉक को हम समझेंगे। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 3600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आपको यार, छोटे छोटे शेयर कहाँ से लेके आते हो आप? प्राइस अपने बुक वैल्यू के नज़दीक है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 19% और सेल्स ग्रोथ भी 19%, तो कोई कमी नहीं है स्टॉक में। ऐसा नहीं कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी कम है, रेवेन्यू कम है, जिसकी वजह से शेयर पीछे रह गया। तो अगर मैं नंबर्स आपको दिखाऊं तो आप नंबर्स को क्लियरली देखिए। 600 करोड़ का रेवेन्यू आज की डेट में 3600 करोड़ के पास है। यानी कि पिछले 8-10 सालों में रेवेन्यू का क्या ग्रोथ था। डीसीबी बैंक की बात हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्टिंग में देखिए लॉसेस थे, आज की डेट में प्रॉफिट 300 करोड़ के पार है। और ये ऐसा नहीं कि बीच में कम, कंसिस्टेंट। आप पिछले 8-10 सालों का प्रॉफिट देखिए, जबरदस्त और बेहतरीन। देखिए लॉस 20 करोड़, 40 करोड़, देखिए किस तरीके से जंप आया। अल्टीमेट नंबर्स। तो नंबर्स में क्या कोई कमी है? नहीं है। अब ये सारे नंबर्स हमने देखे, लेकिन इस स्टॉक को आपके सामने लाने का मकसद जो है वो ये नंबर्स के अलावा और भी कुछ है। हम जब भी आपके लिए स्टॉक लेके आते हैं, उनके पीछे कारण होता है। कारण ये है कि पिछले 2 महीने में, देखिए नवंबर में इसमें भी रैली आई, नो डाउट। लेकिन उसके बाद, रैली के बाद, ये स्टॉक ने इस करेक्शन को रिजॉल्व नहीं होने दिया है अब तक। तो ये रिजॉल्व होने जा रहा है, इसीलिए ये स्टॉक फिर से आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इम्पल्स के बाद आएगी करेक्शन, फिर आएगी इम्पल्स, तो फिर आएगी करेक्शन, तो फिर क्या आएगी? अगर आप ट्रेंड में रहेगा तो इम्पल्स। तो ये जो इम्पल्स की स्टार्टिंग होने जा रही है, तो ये स्टॉक रडार में देखिए। मैं फिर से कहूँगा, अभी इसका पहला वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ और आपके सामने ये पहला वीडियो क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं। तो अभी जस्ट तैयारी चल रही है और मैं कहूँगा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। रैली करेक्शन की तो हम बात करते ही हैं। तो ये देखिए, इसके लेवल पर ये बिल्कुल सेफ पॉइंट, ये एरिया ब्रेकआउट का, और स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये जो मंथ, जो ये मंथ नहीं मैं कहूँगा, ये जो वीक था ना रैली वाला, उसके बाद 3 वीक का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये 3rd वीक है। तो जैसे ये रिजॉल्व होगा आपके लिए रैली। अब 117 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉसेस कहीं इस लेवल पे 110 के अराउंड ये स्टॉप लॉसेस बैठ रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं देखूँ यहाँ पे। और ज़्यादा नहीं। इनिशियल टारगेट हमारा जो होने वाला है इसमें, वो 160 की रेंज तक। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया। और 160 की रेंज का टारगेट क्यों? क्यों? अब आप पूछो क्वेश्चन कि भाई क्यों? क्योंकि ये हमारे पास 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज का लाइन है। और अगर इस तक भी अगर ये टारगेट पहुंच जाता है, तो तब भी आपको, इस तक नहीं भी पहुंचता है 160 के अराउंड तक का, तब भी मैं कहूँगा 30 से 35% क्या कम होता है? जबरदस्त। अब जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले अपने रिस्क को कैलकुलेट कीजिए कि रिस्क का परसेंटेज कितना है। तो जब आप रिस्क के परसेंटेज को देखते हो, अगर मैं यहाँ पे रिस्क का लगा के चलूँ, तो ये 6 से 7% का रिस्क आपका बैठता है। और गेन आप देखिए 30 से 35% का आपको गे। वाह! क्योंकि जो हमारी पोजीशन की साइजिंग होती है ना, वो हमारे रिस्क के ऊपर डिपेंड करती है। बिगिनर्स इस लेवल पे थोड़ा सा मैं कहूँगा मात खाते हैं, पीछे रहते हैं। क्यों पीछे रहते हैं? क्योंकि वो इस कैलकुलेशन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए। लेकिन यहाँ पे जो फिलहाल जिस एरिया से सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई आ रही है मतलब यहाँ से, तो ये सप्लाई पूरी की पूरी ख़त्म करनी पड़ेगी। और डिमांड देखिए कैसे आ रही है। देख रहे हो आप इस चीज़ को? धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी। और जैसे ही ये 120 का एरिया यहाँ पे पार होता है, धीरे धीरे 120 का, या फिर ये हाई यहाँ पे पार हो जाए, तो ये सारे एंट्री के मौके आपके लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए
और भी सबसे सेफ एंट्री पॉइंट अब आपको अगर यहाँ से जाएगा तो 120 के इर्द गिर्द फिर से छोटी करेक्शन कंसोलिडेशन देखने को मिली तो मजा आ जाएगा। तो देखिए अब जो सेफ एंट्री पॉइंट, क्योंकि आपका टारगेट तो 160 के अराउंड है, तो सबसे सेफ एंट्री पॉइंट, ऑल्दो टेस्ट एंट्रीज जरूर स्टार्ट हो गई होंगी, जो टेस्ट एंट्रीज होंगी उनके रिस्क लेवल सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नियरेस्ट स्टॉप लॉस अभी के टाइम पे ये है, फिर ये जाएगा। लेकिन इस लेवल पे जो मैं आपको कह रहा हूँ ना 128 या इन लेवल पे, इसको जब पार करना होगा ना सिचुएशन, तो ये जैसे ये पार होगी रेंज, ये मोमेंटम एरिया में आएगा, फिर जो करेक्शन आएगा, फिर करेक्शन का रिजोल्यूशन होगा। तो जब ये मोमेंटम एरिया में आएगा तब तक प्राइस आपका कोशिश करेगा या 124 या 128 के लेवल तक जाने की या फिर इसको पार करने की। तो जो अगला करेक्शन आएगा, यानी कि वो करेक्शन क्या होगा, मैं इरेज करता हूं इसको, देखिए वो करेक्शन होगा जो रैली आएगी इसको मोमेंटम एरिया में लेके जाएगी, जो वो रैली चाहे इन लेवल्स तक हो या फिर इससे पार हो या इसके नियर हो। तो जो अगला करेक्शन होगा वो मोमेंटम एरिया में आपका करेक्शन होगा, और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी होगी, उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस होगा ना वो भी इंप्रोवाइज होगा, जो उस टाइम की एंट्री होगी आपके लिए। अब देखिए मैं बाद की एंट्रीज के बारे में भी पहले से ही प्लानिंग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मार्केट में स्टॉक मूव करता है ना तो देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड इट। उसमें आपको 2-3 स्टेप्स वहां पे हो सकते हैं उस प्रोसेस के, या तो वो स्टॉक पुल बैक दे, ब्रेकआउट दे। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखा, हम ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे लेकिन उसने बुलिश क्रॉस बना था तो पहले ही हमको करेक्शन दे दिया, तो और बढ़िया अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से आपको जब आप प्रोसेस वाइज चलते हो तो बहुत मजा आता है भाई प्रोसेस वाइज जाने में। देखिए आप कहोगे प्रोसेस वाइज जाने में क्या होता है कि आपके रिस्क मैनेज्ड होता है। अब यहीं पे अगर मैं कहूँ कि मैं एंट्री लेना स्टार्ट करता हूँ 117 की रेंज से और मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है ये लेवल, तो मुझे पता है 117 का लेवल है और ये मेरा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 110 के आसपास, 7 रुपये का स्टॉप लॉस मान के चलूँ मैं। तो 7 रुपीज़ का अगर मेरा रिस्क यहाँ पे है और मेरी एंट्री एरिया, ऑल्दो मैं कहूँगा कि थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, 7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और मैं जाता हूँ 100 स्टॉक्स के साथ, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई 11,700 और मेरा रिस्क कितना हो यहाँ पे 700 रुपीज़ ऑनली। अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे पता है आई विल लूज ओनली 700 रुपीज़ इन द स्टॉक। लेकिन अगर गेन होता है और मेरा टारगेट हिट होता है 160 का मेरा टारगेट हिट होता है अगर इस स्टॉक में, और इन बिटवीन मेरे को और पोजीशन इंक्रीज करने का मौका मिलेगा जैसे जैसे ये मोमेंटम एरिया में जाएगा, मैं वो सारी चीज़ें इंक्रीज करने वाली पोजीशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे कर रहा हूँ अगर मेरा 160 का टारगेट हिट होता तो मेरा गेन कितना है, सीधे सीधे 4,000 और 4,300, और मेरा रिस्क कितना है ओनली 700 रुपीज़। जरा देखिए 1:6 का रिवॉर्ड रेशियो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब इस तरीके से जब आप प्रॉपरली जाते हो, समझते हो, तो फिर आपको कहते हो हाँ भाई अब मज़ा आ रहा है। और अगर मैं इस सिचुएशन को देखूँ, इस डीसीबी बैंक की, अगर बैंक की सिचुएशन की बात की जाए तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। अब आप इसको क्या कहने वाले हैं, आप कहने वाले भाई ये तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पोजीशन बन रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त वाला, दिख रहा है ना आपको ये चीज़ें, कितना ज़बरदस्त। तो हेड एंड शोल्डर पोजीशन में जो अगली पुल बैक यहाँ पे आ जाएगी, आप कहोगे वाह ये तो मज़ा आने वाला है। तो देखिए इस तरीके से ओवरऑल एंगल से स्टॉक को देखिए, डू नॉट लुक एट एनी स्टॉक फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको अलग अलग नजरिए से देखिए और रिस्क को कैलकुलेट करें। और आप देख सकते हो यहाँ पे आरएसआई पे भी बिल्कुल नीचे ये गया था, अब ये पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई है। लेकिन सबसे सेफ एंट्री होगी ना जब ये भी मोमेंटम एरिया में आ जाएगा, वो बहुत ही बेहतरीन एंट्री आपके लिए होगी। मोमेंटम एरिया में आना ही नहीं, मोमेंटम एरिया में आने के बाद आपको जो करेक्शन मिलेगी आगे वाली, वो आपके लिए सबसे बेस्ट एंट्री होती है, सबसे रिस्क फ्री एंट्री, क्योंकि उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो उस करेक्शन के हिसाब से होगा। तो हम आपको न केवल स्टॉक के पूरे पाथ के बारे में बताते हैं और कोशिश करते हैं आपको समझाने की, ताकि ये जो सिचुएशन आप देख पा रहे हो यहाँ पे ना, जो बुलिश क्रॉस बनने को तैयार है, और आने वाले टाइम पे जब ये बुलिश क्रॉस बनेगा ना, तो उसके बाद जो अगली करेक्शन होगी दैट विल बी योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब आपको क्या बात कर रहे हो, वो एक बहुत बेहतरीन तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। अब ये जो अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ ना बुलिश क्रॉस के बाद की, वो वीकली पे फिर वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो कैसी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये जो रैली आएगी इस स्टॉक को बुलिश क्रॉस बनाएगी। तो 160 के लेवल पे अगर करेक्शन यहाँ पे आती है तो बुलिश क्रॉस के बाद की वो करेक्शन होगी। तो सोचिए दैट विल बी योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड यू आर ट्रैकिंग दिस स्टॉक फ्रॉम दीज लेवल्स। सोचिए जरा। तो ये डीसीबी बैंक की हमने बात करी और पूरे पाथ को समझने की कोशिश करी। ये एक थीसिस जो एनालिसिस पे निकल के आई उसकी बात करी, और चीजें आपके अगेंस्ट जाती है तो उसकी तैयारी आपके पास थीसिस में पहले से ही बनी हुई है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि पहले से आपने ये प्लानिंग की है फॉल बैक, कि अगर ऐसा नहीं हुआ जो हम सोच रहे हैं तो हमें क्या करना है,
तो ये प्लानिंग आपकी सबसे पहले होनी चाहिए। और फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि अगर आप तो आपके लाइक्स मिलते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं और मन करता है हमारा भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स ढूंढ ढूंढ के निकाल के लेके आए। देखिए, और मेहनत हम करते हैं डेफिनेटली आपके लिए, इतनी स्टॉक्स, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स और प्रॉपर करेक्शन रेजोल्यूशन के टाइम पे, क्योंकि जब हम खुद वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो हम आपके लिए भी वहाँ पे वीडियोस क्रिएट करते हैं, और हमारे जो प्राइवेट ग्रुप के लर्निंग मेंबर्स हैं वो हमें खूब एनालाइज करके देते हैं, तो हम जनरल वीडियोस भी क्रिएट करते हैं इसीलिए। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।